जल प्रवाह पावितस्तले कलेवलम जलम। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। क्या पूरी तरह से पानी में डूब जाएंगे भारत के 12 शहर? क्या सच हो जाएगी नासा की वो भविष्यवाणी जिसमें सिर्फ और सिर्फ भारत का विनाश लिखा है? दोस्तों अभी हाल ही में नासा ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने ये बताया कि मुंबई और चेन्नई के साथ भारत के 10 और शहर पूरी तरह से पानी में डूब जाएंगे। अब ऐसा क्यों होगा, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है, इसे जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक इसी तरह बने रहिए। दोस्तों अभी कुछ ही दिनों पहले नासा ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने बताया कि भारत के एक दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 12 शहर पूरी तरह से जलमग्न हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे भारत ने ऐसी क्या गलती कर दी कि प्रकृति इतना विकराल रूप दिखाएगी। तो दोस्तों ये हाल केवल भारत में ही नहीं होगा बल्कि पूरी दुनिया पर इस चीज का असर होगा और दुनिया के कई सारे शहर पूरी तरह से पानी में डूब जाएंगे, जिसमें हमारे भारत के 12 शहरों का जिक्र हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे भला ये सब कैसे होगा। तो दोस्तों नासा की जो रिपोर्ट है वो खास तौर पर IPCC द्वारा जारी की गई है और नासा द्वारा रिपोर्ट की जांच पड़ताल करके लोगों के सामने रखा गया है। IPCC का फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक ऐसी UN बेस्ड संस्था है जो समय समय पर क्लाइमेट चेंज की वजह से धरती पर होने वाले बदलाव के बारे में लोगों को बताती है। इसकी रिपोर्ट हर 5 साल में जारी होती है और इस बार भी उन्होंने एक नक्शा जारी किया है जिसमें पता चलता है कि कौन कौन से शहर है जो आने वाले समय में पूरी तरह से पानी में डूब जाएंगे। हम आपको नक्शे के बारे में बताएं उससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो रिपोर्ट जारी की गई है ये अभी के लिए जारी नहीं की गई है बल्कि आने वाले 80 सालों बाद यानी कि साल 2100 में ऐसा होने वाला है। आप सोच रहे होंगे इस तरह की आपदा भला क्यों आएगी। तो दोस्तों इसका सीधा सा जवाब है क्लाइमेट चेंज। अब ये सब कैसे होगा ये तो हम आपको बताएंगे ही, पर उससे पहले आप ये जान लीजिए ये कहां कहां असर डालेगा। अगर आप चाहे तो खुद से भी नासा द्वारा जारी किया गया मैप देख सकते हैं, जिसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इंटरनेट पर नासा सी लेवल चेंज डालकर सर्च करना है। आपके सामने नासा की एक ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी और इसी वेबसाइट में आपको एक मैप मिलेगा जो इस तरह का होगा। इस मैप में आपको जो ब्लू डॉट दिख रहे हैं ये वो शहर है जहां आने वाले करीब 80 से 100 सालों में सिर्फ और सिर्फ पानी देखने को मिलेगा। आपको बता दें चाइना के 20 से ऊपर ऐसे शहर है जो इस मैप में पॉइंट आउट किए गए हैं। भारत के 12 ऐसे शहर है जिनका जिक्र इस मैप में किया गया है, जिसमें भारत के 2 सबसे अहम शहर मुंबई और चेन्नई भी आते हैं। इसके अलावा विशाखापट्टनम, मैंगलोर सहित कई सारे और शहर हैं जो रहने लायक नहीं बचेंगे, जिसका साफ मतलब ये है कि जब समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा तो हमें अपनी कॉलोनीज को और पीछे धकेलना पड़ेगा। लेकिन इस मैप में खास तौर पर चेन्नई और कोचिंग के एरिया का जिक्र किया गया है कि यहाँ पर पानी बहुत ही भयानक रूप ले लेगा। अब दोस्तों आप समझ गए होंगे कि भारत के कई सारे शहर आने वाले कुछ सालों में पूरी तरह से पानी से भर जाएंगे, पर यहाँ तो हम भारत के कुछ शहरों की बात कर रहे हैं। कहीं कहीं तो आधे देश पानी में डूब जाएंगे, जिसमें जापान भी शामिल है, क्योंकि जापान का लगभग 10 से 15% हिस्सा खतरे के निशान में बताया जा रहा है और अभी भी सारा डेटा अपडेट हो रहा है और हो सकता है आने वाले समय में और भी शहर बढ़ जाए। न सिर्फ जापान के बल्कि भारत के कई और शहरों में खतरे की गुंजाइश है। हालांकि कुछ शहर ऐसे भी है जो समुद्र के पास तो है लेकिन उनके ऊपर खतरा बिल्कुल भी मंडरा नहीं रहा। अब आप बोलेंगे भला ऐसा क्यों? तो दोस्तों सारी चीजें एनवायरमेंटल चेंज की वजह से। जिस जगह पर जितना ज्यादा एनवायरमेंटल चेंज होगा वहाँ पर उतना ही ज्यादा खतरा मंडराएगा और इसलिए इस खतरे का प्रकोप एक दो नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। इतना कुछ जानने के बाद हमें पता है आपके मन में डर के साथ साथ सवाल भी पनप रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा एनवायरमेंटल चेंज है जो इतनी ज्यादा तबाही ले आएगा। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि वातावरण में बदलाव आ रहे हैं और पहले के मुकाबले ज्यादा गर्मी पड़ने लगी है। अब ये गर्मी कितनी खतरनाक है इस बात की कल्पना आप इस चीज से कर सकते हैं कि जब कनाडा जैसे ठंडे देश में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ी थी तो वहाँ के लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे थे। ऐसे में जब गर्मी किसी जगह पर इतना ज्यादा असर कर सकती है तो विशालकाय बर्फ के पहाड़ों को क्या होगा। अभी तो आप बर्फीले पहाड़ों को देखकर मजा ले लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी और तापमान में बढ़त होती रहेगी वैसे वैसे बर्फ के पहाड़ पिघलना शुरू कर देंगे और ये पिघल कर कहीं और नहीं बल्कि समुद्र में ही आएंगे। अब समुद्र में जब इतना सारा पानी एक साथ आने लगेगा तो जाहिर सी बात है कि वो अपना विस्तार करेगा
और समुद्र के इसी विस्तार की वजह से पूरी दुनिया को भयानक तबाही देखने को मिलेगी। हमें पता है जो शहर खतरे के निशान में आ रहे होंगे, वहाँ रहने वाले लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ रही होंगी, क्योंकि उन्हें तो कुछ नहीं होगा, पर उनके आने वाली पीढ़ी को इससे सफर जरूर करना पड़ेगा। पर दोस्तों, ये तो होना ही था। जिस तरह हमारी आज की टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर कल देगा, ठीक उसी तरह हमारी आज की गलतियां, हमारे द्वारा फैलाई गई गंदगी, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह उन्हें विनाश की ओर ढकेलेगा। और अब तो ये हाल हो गया है कि हमने प्रकृति को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है कि हम चाहें तब भी इसे रोक नहीं सकते। ग्लोबल वार्मिंग आज बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसी का नतीजा आने वाला समय हम सभी को रोने पर मजबूर कर देगा। काश अगर हमने पहले इन चीजों पर ध्यान दिया होता तो हमारी आने वाली जनरेशन को इस तरह की तबाही का सामना न करना पड़ता। लेकिन अब बहुत ही देर हो चुकी है। हमारे कर्मों की सजा आने वाली पीढ़ी को भुगतनी ही पड़ेगी। जिस तरह हमारी दी गई टेक्नोलॉजी उन्हें आराम की जिंदगी देगी, ठीक उसी तरह हमारा प्रकृति के साथ किया गया खिलवाड़ उन्हें मौत के कगार पर भी लाकर खड़ा कर देगा। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में बताइए। और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।